नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ गई सैलरी, 3% हुआ डीए में इजाफा, खुशी से झूम उठे कर्मचारी। एससीओ समिट में जमकर गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश, बोले आतंकवाद को खत्म किए बिना नहीं हो सकता विकास। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ, तो हरियाणा में भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सैनी, कल दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के नाम लिखा पत्र, बोले जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत, शुरू किया जनसंपर्क अभियान। भारत कनाडा के बीच बिगड़ रहे संबंध, ट्रूडो ने लगाए कड़े प्रतिबंध, विवाद में कूद पड़ा अमेरिका, बोला भारत सरकार को करनी चाहिए सही। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। दिवाली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53% हो गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का डीए हाइक मिला था। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए मिल रहा था। वहीं दिवाली से पहले सरकार ने इसमें 3% का इजाफा करके उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली और भी रोशन हो गई है। बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है पीएम मोदी ने। 2024 जनवरी से ये मिलेगा। मतलब दिवाली वाकई सरकारी कर्मचारियों की जो है वो रौनक लेकर के आएगी और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप आने वाले चुनाव में भी देख सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि इसको लेकर के भी कई सारे लोग नाराज हो गए। विपक्षी पार्टियां अब ये कह रही कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। पिछली बार की तरह जब पैसे रिलीज हुए थे चुनाव के दौरान, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अब ये सारी चीजों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाई सरकार किसी को पैसे दे रही है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कहिए भाई इसको वापस लिया जाए, तब तो बात समझ में आती है। ठीक इसके पहले भी जो महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं, इसी तरीके का जाते जाते लास्ट फैसला जो शिंदे सरकार ने ले लिया, वो दिवाली बोनस देने का फैसला। मतलब जितना फायदा कर्मचारियों को सरकार दे सकती है वो दे रही है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, चुनाव को इस तरीके से आप हर चीज में पैसे देना, हर चीज में मुफ्त रेवड़ियां बांटना, ये देश को एक गलत राह की ओर लेकर के जा रहा है। इन नेताओं के पास तो कुछ नहीं है, उनका तो पैसा खर्च होता नहीं है, सरकारी खजाने से ये हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल एक मामला आया है जिसमें ये याचिका लगाई गई है और याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अपने आप में प्राइमा फेसी आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि चुनाव के दौरान ये जो फ्रीबीज, ये जो पैसे बांटने का जो रिवाज शुरू हो गया है, ये दरअसल इसे घूस कंसिडर करना चाहिए। ये घूस की कैटेगरी में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये इस तरह से आप देश की इकोनॉमी के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन लेकर के आते हैं कि ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया गया है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर ये रोक लगा दिया जाता है तो देश के लिए एक अच्छी खबर आएगी जी। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने दोनों देशों को साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद और विकास
साथ साथ नहीं हो सकते। उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC परियोजना को भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। जयशंकर ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होती है और भारत इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान और चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को रोके बिना क्षेत्र में शांति और विकास संभव नहीं है। दोनों देशों को एक बार में चेता दिया है। देखिए, ये रुतबा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिंदुस्तान को दुनिया में जो खड़ा किया है, इसलिए बिना लाग लपेट के, और जयशंकर साहब वैसे ही सीना चौड़ा हो जाता है जब उनको इस तरह के गैदरिंग में जब हिंदुस्तान का कोई भी शख्स देखता है कि कैसा हमारा विदेश मंत्री होना चाहिए, तो जयशंकर साहब जैसा होना चाहिए। क्या उन्होंने दो टूक लेफ्ट राइट सेंटर दिया है पाकिस्तान को और चीन को। यह मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़े मंच पे आपने चीन के ऊपर क्या आरोप लगाया कि आप ये जो सीपेक बना रहे हो, हालांकि बन नहीं रहा, अब तो खत्म हो गया। पाकिस्तान तो वैसी मैंने ऐसा कीचड़ हो गया, इसमें कुछ भी आप पैसे लगाओगे वो बर्बादी होना है। लेकिन फिर भी उसका रास्ता ये ग्वादर पोर्ट से पूरे पाकिस्तान से गुजरते हुए हिंदुस्तान के POK के इलाके में, वो पाकिस्तान के पास जरूर है लेकिन है तो वो हिंदुस्तानी एरिया। हिंदुस्तान तो उसको अपने देश के बाउंड्री का एक हिस्सा मानता है, उससे आप गुजार रहे हो। यही बात कि भैया आप अगर इस सीपेक को आगे लेकर के जाओगे तो फिर ये बॉर्डर के ऊपर शांति कभी नहीं आएगी। और पाकिस्तान को भी चेतावनी है कि आप बहुत आपको पड़ोसी की याद आ रही है, पीछे पीछे घूम रहे हैं सब पाकिस्तानी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो खाने के दौरान वो घूमते ढूंढते हुए पहुंचे कि जयशंकर साहब से हाथ मिला ले, कुछ तस्वीर आ जाए कि रिश्ते। नवाज शरीफ, जैसे आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में UPA सरकार थी तो कैसे सोनिया गांधी थी, उसी तरीके से नवाज शरीफ का जो स्टेटस है वहां पे, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अब रिश्ते सुधार लेने चाहिए। अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी आते। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी तो बाद में आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के जो हनुमान हैं उनसे तो पहले निपट लो। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस पाकिस्तान दौरे में जयशंकर साहब का। जी, इस खबर में बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। एक तरफ 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में CM पद की शपथ ग्रहण की। सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM पद की शपथ ली है। तो दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चुनाव से पहले ही उन्हें भाजपा का CM फेस बता दिया गया था। कल यानी 17 अक्टूबर को नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोनों राज्यों में तो गहमागहमी चल रही है शपथ ग्रहण को लेकर। देखिए, शपथ तो हो गई, लेकिन एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या है। प्री पोल अलायंस था कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है। ये क्या कर दिया राहुल गांधी ने? क्या हो गई? क्या है इनसाइड स्टोरी? भाई, जब आप चुनाव साथ में लड़ रहे हो, आज तो डंका पीट रहे थे कि एक जगह हम हारे, एक जगह जीत गए, हरियाणा हार गए, कश्मीर जीत गए। ये कैसी जीत है कि यू हैव बीन किक्ड आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट? अब जब यू हैव बीन किक्ड आउट तो आप कह रहे हो कि नहीं हम बाहर से समर्थन देंगे। भाई, इज्जत बचाने के लिए इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? क्यों नहीं आप शामिल हुए? शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने मुंह बड़ा खोल दिया। आप ये कांग्रेसी जो दिल्ली में बैठे हुए, इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीती है वो राहुल गांधी की वजह से जीती है। उन्होंने कहा कम से कम 2 मंत्री मंजूर दो, 2 मंत्रियों को दो। 8 टोटल सीट है मंत्रियों की वहां पे, और 8 में से आप 2 मांग रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम आप सरकार में शामिल नहीं हो, हमारे पास सफिशिएंट नंबर है। एक अच्छा जेस्चर जो अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है कि आपने एक हिंदू को डिप्टी CM बनाया है। ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक संदेश आपने कश्मीर से दिया है और इस फैसले का स्वागत होना चाहिए।
जी। और अब बात केजरीवाल के नए ड्रामे की। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के नाम पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए वो दिल्ली की जनता से सीधा संवाद करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली है। उन्होंने पत्र में जनता से खुद को दोबारा सीएम चुनने और भाजपा की साजिशों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही अपनी गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। अब ये क्या नया ड्रामा है? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, केजरीवाल 5 सेंटेंस बोलेगा 3 झूठ होगा। आप कभी भी आजमा लीजिए। तो चिट्ठी आई तो मैंने भी पढ़ा, पहले सेंटेंस में ही झूठ बोल दिया। इन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया। भाई, किन लोगों ने भेज दिया? कौन है इन लोग? आपको जो जेल भेजा गया वो तो कोर्ट ने भेजा। और केस की शुरुआत कैसे हुई? ये बीजेपी वालों ने तो नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और जज साहब ने आपको जेल में भेज दिया। तो फिर किस बात के लिए रो रहे हो? हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा घोटाला हुआ है, और अपने आप को आप इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति मैंने देखा नहीं। कि केजरीवाल खुद ही लिख रहा है, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। अरे भैया, कोर्ट से ज्यादा अकलमंद हो तुम भ्रष्टाचारी हो या नहीं हो, चोरी की या नहीं की, ये तो कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट जो है कह रहा है कि भाई घोटाला हुआ है, तुम की कॉन्स्पिरेटर हो, मास्टरमाइंड हो। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, प्राइमा फेसी दिख रहा है। फिर किस बात की चिट्ठी? तो आपको पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। आपको मालूम है कि मीडिया में कोई इस तरह से आपकी सवालों के ऊपर, आपकी बातों के ऊपर उसका कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, उसका कोई टेस्ट नहीं लेगा, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको एडवर्टीजमेंट चाहिए। लेकिन जनता सब समझती है, घोटाला हुआ या नहीं हुआ ये दिल्ली का बच्चा बच्चा जान रहा है। तो इसलिए इस तरह की कोई सफाई चिट्ठी विट्ठी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी खबर में बात कनाडा भारत के बीच में कूदे अमेरिका की। कनाडा ने निज्जर हत्याकांड में भारत पर जिस तरह से बेतुके आरोप लगाए हैं वो वाकई दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डाल रहा है। इस बीच कनाडा ने भारत पर बैन लगाने की भी बात कर दी। वहीं इस विवाद में अब अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका ने भारत से जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है और उसने कनाडा के आरोपों को बेहद गंभीर भी बताया है। बता दें कि कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव है। कनाडा ने फिर आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के अधिकारियों का हाथ है। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है अमेरिका? देखिए, वो अपने पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। एक तो नई रिपोर्ट आई कि किस तरीके से वहां के इलेक्शंस में चाइनीज इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। एक अलग बवाल मचा हुआ है। वहां का अपोजिशन लीडर ट्रूडो को वैको प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। वैको का मतलब वो पागल, इंसेन किस्म का प्राइम मिनिस्टर है। वहां की मीडिया पीछे पड़ गई है। और वाहियात बात ये, आप कह रहे हो कि भाई भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तुम्हारी औकात है सैंक्शन लगाने की? कौन हो तुम? भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की तुम्हारी हैसियत क्या? जितना तुम्हारे साथ बिजनेस हिंदुस्तान का होता है उससे ज्यादा तो हम नेपाल के साथ करते हैं। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। और हिंदुस्तान से इस तरह का अगर आप पंगा लेंगे तो आप पूरी दुनिया में, भाई किस मुंह से आप कहोगे भाई आतंकवाद के खिलाफ जो है दुनिया एकजुट हो? या अमेरिका वाले कह रहे हैं कि कनाडा के साथ खड़े हैं, तो आप साथ खड़े रहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के आतंकवादियों को आप क्यों पनाह दे करके बैठे हुए हो? आपको जब मन करता है कि भाई अमेरिका के लिए कोई थ्रेट है, ओसामा बिन लादेन, तो आप घुस के पाकिस्तान में बिना किसी परमिशन के मार के निकल जाते हो और उसको वाहवाही करते हो कि हमने खत्म कर दिया। तो जो अधिकार आपके पास है या जो अधिकार आपने खुद ही अपने आप में अख्तियार कर लिया है, ये किसी दूसरे देश को ये अधिकार क्यों नहीं होगा? तो ये जो दादागिरी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो भूल जाए कि हिंदुस्तान जो है वो 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान है। अमेरिका को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है, भारत को अमेरिका की ज्यादा जरूरत नहीं है।
वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो देख करके, और वो भी ये सरकार कुछ दिन तक की बात है, वो ट्रम्प आएंगे, ये सारी कहानी जो है वो उल्टी पड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।